ओके सो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आई होप आप सभी का आज कहीं ना कहीं एक अच्छा ट्रेडिंग डे रहा होगा। एक बार समझते हैं आज हमने अपने डे को कैसे प्लान करा और आज क्या क्या सेटअप्स हमें मार्केट में देखने को मिले एज पर स्मार्ट मनी कंसेप्ट एंड सीआरटी। ठीक है, अब ये एक पीओआई लेवल था जो ऑलरेडी फ्राइडे के दिन टैप हो चुका था, विच इज़ दिस वन। ये वाला एक पीओआई लेवल था जो ऑलरेडी फ्राइडे को यहाँ पे हमारे सामने टैप हो चुका था। अब यहाँ पे ये टैप हुआ था, ये हमारे सामने क्या था, कल का डे लो। इसी को मार्केट आज सुबह सुबह स्वीप करता है, लिक्विडिटी स्वीप ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, या फिर अभी आपको 1 मिनट पे भी दिखाऊंगा मैं। यहाँ पे हमें एक लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिलेगा विच इज़ दिस वन। ये वाली अगर लिक्विडिटी स्वीप होती है तो ये मार्केट यहाँ पे एक लोवेस्ट लेवल बनाता है, ये वाला। इस लोवेस्ट लेवल के लेफ्ट हैंड साइड पर अगर हम एक स्विंग आइडेंटिफाई करें तो वो ये वाला था, और इस ग्रीन कैंडल ने हमें स्विंग के ऊपर एक क्लोजिंग दिखाई। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक एमएसएस ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम। ये अगर एक एमएसएस है तो यहाँ पे अब हमें आइडेंटिफाई करना है एक डिस्प्लेसमेंट मूव। तो ये रहा हमारे सामने वो डिस्प्लेसमेंट मूव जिसके पास एक वैलिड पीओआई भी हमें कहीं ना कहीं दिख रहा था, पीओआई ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम। तो इस जगह पे हमारी कहीं एंट्री होती है इस कैंडल के ऊपर। ये नीचे का हम डे लो का स्टॉप लॉस लगाते हैं विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 15 पॉइंट्स, और टारगेट करते हैं हम डे हाई तक का विच इज़ दिस वन। ये एक ट्रेड सेटअप था आज कहीं ना कहीं। अब ट्रेड को डे हाई तक तो होल्ड नहीं करा, मैं भी बताता हूँ हमने इसको कहाँ पे एग्जिट करा, बट दिस वाज द सेटअप। बट यप, वी एग्जिटेड इट हेयर ओनली, हमने इसको यहीं पर ही एग्जिट कर दिया, अज्यूमिंग वी गॉट अ ग्रेट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, और पूरा टारगेट तक इसको कहीं ना कहीं हमने होल्ड नहीं करा। अब यहाँ पे एग्जिट करने का क्या रीज़न था कि इस जगह पे अगर आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं एक पीओवाई सा लग रहा था मुझे। तो यहाँ से एक सेल साइड की ट्रेड तो इनिशिएट नहीं करनी थी, बट दिस वाज लुकिंग लाइक अ ग्रेट प्रॉफिट बुकिंग एरिया। तो यहाँ पे हमने इस ट्रेड को कहीं ना कहीं ब्लॉक करा, एंड दिस इज हाउ वी प्लान अवर फर्स्ट ट्रेड ऑफ द डे लाइक दिस। सो इसके बाद सेकेंड ट्रेड पूरा दिन में मार्केट में हमें इसके अलावा और कोई भी सेटअप नहीं देखने को मिला एज पर स्मार्ट मनी। द रीज़न इज उसके बाद मार्केट ने ना ही अपने फर्स्ट 1 आवर का हाई तोड़ा और ना ही मार्केट ने अपने फर्स्ट 1 आवर का लो तोड़ा, और इसी रेंज में पूरा दिन मार्केट कहीं ना कहीं हमें घूमते हुए दिखी। तो कोई भी इसके अलावा एज सच ट्रेड सेटअप हमें देखने को नहीं मिला मार्केट में। एक ट्रेड सेटअप कहीं ना कहीं देखने को मिला था विच वॉज नॉट अ वेरी ईजी टू पिक, बट एक बार समझेंगे उसको भी। वो ये है कि मार्केट ने इस जगह पर एक 15 मिनट पे पीओवाई क्रिएट करा विच इज़ दिस वन। ये एक पीओवाई 15 मिनट पे क्रिएट हुआ। अब ये अगर 15 मिनट का एक पीओवाई है तो इसको ट्रेड करने के लिए हम 1 मिनट पर आएंगे, तो हम 1 मिनट पर आते हैं। 1 मिनट पर ये लेवल है जहाँ पे ये पीओवाई टैप हुआ, बेसिकली ये हाईएस्ट लेवल है, यहीं से मार्केट में हमें एक रिजेक्शन देखने को मिला। इसके लिए हमारे पास एक एमएसएस कौन सा, अगर हम उसको समझें तो वो ये रहा विच इज़ दिस वन। एंड इस जगह पे हमें यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग देखने को मिली, एम एस एस ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम। अब ये अगर एक एम एस एस है तो इसके बाद ये हमारे पास एक पी ओ आई था जहाँ से हमने एक शॉर्ट साइड की ट्रेड प्लान कर सकते थे, करी नहीं है। द रीज़न इज़ वी ऑलरेडी क्लोज अवर डे, और 2 बजे के बाद मैं वैसे भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, और वीक स्टार्ट हो रहा था, सो वांटेड इट टू क्लोज ऑन प्रॉफिटेबल बेसिस ओनली, तो रिस्क नहीं लेना चाहता था। ये एक ट्रेड बनी थी जिसमें यहाँ पे हमारी एंट्री होती, और इस ट्रेड का जो टारगेट रहता वो एटलीस्ट इस लेवल तक का रहता, एंड दिस इज हाउ द मार्केट वर्कड ब्यूटीफुली। ये टारगेट भी कहीं ना कहीं आज हिट हुआ। तो ये 2 ट्रेड्स बने आज मार्केट में। हमने सिर्फ फर्स्ट वाली ट्रेड ही ली है, सेकेंड वाली ट्रेड नहीं ली, बट आई होप आप सभी को दोनों ट्रेड्स के पीछे क्या लॉजिक है, क्या लेवल्स की अंडरस्टैंडिंग है, वो यहाँ पर समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं बाकी इंडाइसेस की। सबसे पहले आता है हमारे सामने सेंसेक्स। अब 15 मिनट पे देखेंगे सबसे पहले तो सेंसेक्स को, तो ये इसी पीओवाई पे था, बट हाँ यहाँ पे हमें डे लो से थोड़ा नीचे एक मूव देखने को मिला, इसको भी एक बार समझेंगे। तो मैं 1 मिनट पर आता हूँ यहाँ पे, और दिस वाज द लोवेस्ट लेवल विच इट क्रिएटेड, और यहाँ पे इसने कहीं ना कहीं लिक्विडिटी स्वीप तो नहीं कहूँगा, एक प्रॉपर क्लोजिंग दी नीचे। तो लेफ्ट हैंड साइड पर अगर हमें कोई आईडीएम देखना होता तो वो था ये वाला विच वाज दिस वन लाइक दिस। अब यहाँ पे स्वीप क्यों नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी आई होप इसको क्लियरली आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि निफ्टी में हमें यहाँ पे एक विक्स दिख रही थी, रिजेक्शंस दिख रही थी, पर सेंसेक्स में हमें यहाँ पे एक प्रॉपर क्लोजिंग दिख रही है। अब प्रॉपर अगर क्लोजिंग दिख रही है, ये एक आईडीएम हो गया, तो ये हमारे सामने हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज अवर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक विच इज़ दिस वन, ये पूरा एरिया। तो यहाँ पे हमारे सामने एक ही ट्रेड बनी पूरा दिन में, वो क्या थी कि यहाँ पे हम कहीं ना कहीं शॉर्ट साइड एक प्लान कर सकते थे और डे लो तक का एक यहाँ पे टारगेट लगा सकते थे। तो ऑब्वियसली इसमें यहाँ पे थीटा डी के में एक ऐसा ज़रूर हिट हो गया होगा, और पूरा टारगेट भी मार्केट में हमें नहीं देखने को मिला। ऑलमोस्ट 1:4 4.5 कुछ का मार्केट ने मूव दिखाया, बट ये एक सेटअप था जो हमें देखने को मिला इन बोथ
सेंसेक्स एंड निफ्टी। और आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि भाई हमने इसको निफ्टी में एक लिक्विडिटी स्वीप क्यों कंसिडर करा और सेंसेक्स में इसको हमने एज अ प्रॉपर बॉस या फिर चौक जो भी हमने इसको मानना है वो क्यों कंसिडर करा। ये लॉजिक आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। और उसके अलावा भी अगर आप चेक करोगे तो 15 मिनट पे ये एक बाइंग साइड का ऑर्डर ब्लॉक मार्क था, ये आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी शेयर था। और ये ऊपर एक सेलिंग साइड का पीओवाई मार्क था, ये भी आपको सभी के साथ लास्ट वीडियो में कहीं ना कहीं शेयर कर दिया गया था। तो जो भी इस वीडियो के रेगुलर जिस प्लेलिस्ट के जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, आई होप आप सभी लोग आज अच्छे तरीके से ट्रेड कर पाए होंगे और आप भी इन लेवल्स को आज मार्केट में कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई कर पाए होंगे। अब बात करें अगर लाइव मार्केट की, तो लाइव मार्केट में जो सेटअप हमने निफ्टी में डिस्कस करा है वो कहीं ना कहीं सेंसेक्स में भी दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट ने एक 15 मिनट पे पीओवाई क्रिएट करा है। अब इसको सेंसेक्स में कैसे ब्रेक डाउन करा जा सकता था उसको एक बार समझेंगे। तो ये हाईएस्ट लेवल बनाया, इसका एमएसएस नहीं हुआ, ये हाईएस्ट लेवल बनाया, इसका भी एमएसएस नहीं हुआ, ये हाईएस्ट लेवल बनाया और इस बार हमें एक पिक्चर परफेक्ट एमएसएस यहाँ पे देखने को मिला। द रीजन इज वी गॉट अ परफेक्ट क्लोजिंग विद द सेलिंग साइड का डिस्प्लेसमेंट मूव। ये अगर एक एमएसएस है तो ये यहाँ पे हमारे सामने एक पीओवाई बनाया था सेंसेक्स ने, विच वॉज दिस वन। इस जगह पर एक शॉर्ट साइड की ट्रेड प्लान करी जा सकती थी विद दिस एज अ स्टॉप लॉस एंड टारगेट रखने के लिए हम एटलीस्ट ये लो की लिक्विडिटी तक का कर सकते थे। बट दिस इज़ हाउ दिस पर्टिकुलर ट्रेड वर्कड आउट एंड आई होप आप लोग भी आज कहीं ना कहीं सेंसेक्स में सभी लेवल्स को एनालाइज कर पाए होंगे और आप लोग भी ये ट्रेड्स को कहीं ना कहीं प्लान कर पाए होंगे। अब ये लो तक का टारगेट क्यों, ऐसा नहीं है मैंने देख के बोला है, इट इज़ जस्ट वेरी सिंपल कि मार्केट ने यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन फॉर्म करा था, तो ये ट्रेंड लाइन के लो लेवल्स की लिक्विडिटी को मैंने यहाँ पे टारगेट करा। मैंने ये ट्रेड नहीं करा है, बट कायदे से अगर किसी ने ट्रेड करा होता तो ये उसका एनालिसिस बनता था, विच इज़ लाइक दिस। अब इसके अलावा अगर हम एक बार निफ्टी बैंक को भी समझे तो इसमें भी 15 मिनट के लेवल्स आप सभी के साथ लास्ट वीडियो में डिस्कस करे गए थे। एक ये हमारे सामने सेलिंग का पीओवाई था जहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिली, और एक ये हमारे सामने बाइंग का पीओवाई था जहाँ पे हमें प्रॉपर बाइंग देखने को मिली। बट उसके अलावा बैंक निफ्टी भी जस्ट एज निफ्टी हमें पूरा दिन अपनी 1 आवर की रेंज में ही कहीं ना कहीं दिखी, विच इज़ दिस इज एज द लोएस्ट लेवल एंड दिस एज हाईएस्ट लेवल। तो इसके अलावा इसमें भी हमें आज कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो ओवरऑल आज हर एक इंडेक्स ने हमें एक या दो ही ट्रेड्स दिए हैं, बट हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स थी और एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ वो ट्रेड्स हमें कहीं ना कहीं देखने को मिली। आई होप आप लोग भी उन ट्रेड्स को कहीं ना कहीं एनालाइज कर पाए होंगे और आई होप आप लोगों ने भी उन ट्रेड्स को कहीं ना कहीं प्लान करा होगा। अब नेक्स्ट वीक का टुमारो कल का क्या एनालिसिस रहेगा मार्केट में। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो समझते हैं उसको एक बार ही। तो निफ्टी से ही अपने एनालिसिस को आज शुरू करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। अब सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें अगेन एक इंडिसिजन कैंडल दिख रही है और लगातार मार्केट कुछ दिनों से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो ये कल ही शायद हमें एक ब्लास्ट देखने को मिले ऑन ईदर साइड। एक ये लो है, एक ये हाई है और एक ये हाई है, और ये हमारे पास इसके नीचे एक डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, ये उसकी लाइन हमने लगा रहा है। सॉरी, वीकली टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक है विच इज़ दिस वन, ये उसकी एक लाइन हमने यहाँ पे लगाई हुई है। तो लगातार मार्केट कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो एक बड़ा मूव कभी भी आ सकता है। 1 आवर्स पे अब लेवल्स को समझते हैं क्या क्या हैं हमारे पास। ये कहीं ना कहीं मिटिगेट हो चुका है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ अपने चार्ट से। आई एम डिलीटिंग दीज लेवल्स ऑल्सो। तो ये एक हाई रेंज है, ये एक लो रेंज है, इसके बीच में मार्केट हमें साइडवेज टू वॉलेटाइल दिखेगी। और डाउन साइड की अगर बात करें तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये कहीं ना कहीं स्टिल अनमिटिगेटेड है, विच इज दिस वन। एक पीओवाई है ये 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, और अपसाइड मार्केट कुछ ऐसा कर सकता है कि इस रेंज में मार्केट पहले एक एक्यूमुलेट करे, उसके बाद मार्केट यहाँ पे मैनिपुलेट करे, और उसके बाद हमें यहाँ तक का एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन मूव कहीं ना कहीं देखने को मिले विच विल बी टिल दिस पर्टिकुलर हाई। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, और एक और पॉसिबिलिटी अगर हम डिस्कस करें तो वो ये है कि मार्केट पहले अपने हाई की लिक्विडिटी ले, और हाई की लिक्विडिटी लेने के बाद हमें मार्केट एक लो तक का मूव दे। अब हाई की लिक्विडिटी लेके वो मूव कहाँ से आ सकता है, तो उसके लिए अगर कोई पीओवाई लेवल डिस्कस करें तो एज सच कोई पीओवाई लेवल नहीं है, बट हाँ एक सिंपल सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि मार्केट अगर यहाँ से हाई की लिक्विडिटी लेता है तो मार्केट हमें यहाँ से किस तरीके से नीचे आता हुआ कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। और एक पॉसिबल सिनारियो क्या है जो काफ़ी बढ़िया रहेगा कि वो ये है कि मार्केट यहाँ से हमें एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाए, कि लो को स्वीप करे और एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाए। ये दो सिनारियोज रहेंगे कल के दिन। इसके बीच में एक साइडवेज टू वॉलेटाइल रेंज है। अनलेस मार्केट गैप अप या गैप डाउन नहीं खुलती तब तक हम इस रेंज में ट्रेड करना प्रेफर नहीं करेंगे। तो ये हमारे सामने कुछ लेवल्स हैं जो हम कल के लिए इंपॉर्टेंट समझेंगे फॉर निफ्टी। बात करें अगर बैंक निफ्टी की तो सॉरी सेंसेक्स की, तो इसमें भी हमें सेम ही चीज़ नज़र आ रही है। मैं ये एक्स्ट्रा ड्राइंग्स को रिमूव कर रहा हूँ सबसे पहले तो दिस वन।
सेंसेक्स भी हमें पूरा दिन अपने 1 आवर की रेंज में ही कहीं ना कहीं ट्रेड करता हुआ दिखा, दिस एज अ रेंज हाई एंड दिस एज अ रेंज लो। तो डाउन साइड की तरफ सेंसेक्स में एक अच्छी लिक्विडिटी भी पड़ी है, और सेंसेक्स में अभी तक हमारे सामने ये वाला जो आईडीएम है ये भी पेंडिंग है, तो ये आईडीएम भी हो सकता है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी अगर होती है तो ये एक अपसाइड पे पीओवाई है जहाँ से हमें एक डाउन साइड के मूव को कैप्चर करा जा सकता है। अब पीओवाई ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम मार्केट ऐसे करके ये लिक्विडिटी कलेक्ट करके हमें नीचे आता हुआ देखने को मिल सकता है। और डेली टाइम फ्रेम की कैंडल को एक बार अगर स्टडी करें तो अगेन सेम एक्यूमुलेट कर रही है, तो एक लंबा यहाँ पे एक्सप्लोसिव मूव आ सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है मार्केट, एक्सपैंड करते हुए हमें देखने को मिल सकती है। डे लो स्वीप हुआ है तो उसके हिसाब से नेक्स्ट टारगेट जो बनता है वो डे हाई तक का बनता है, बट इग्नोर इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो सारा स्ट्रक्चर एक इनसाइड बार के अंदर है। 15 मिनट पर आकर कुछ ऐसे लेवल्स देखेंगे जहाँ से हम ट्रेड प्लान कर पाएँ। दिस इज़ ऑलरेडी मिटिगेटेड, मैं इसको अपने चार्ट से हटा रहा हूँ। दिस इज़ ऑलरेडी मिटिगेटेड, इसका भी काम खत्म हो चुका है। एक अपसाइड की तरफ ये हमारे सामने लेवल रहेगा विच इज़ दिस वन, अ पीओआई ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। और डाउन साइड की तरफ जहाँ पे मार्केट क्लोज हुई है ये भी एक लेवल ही है बेसिकली, बट इस रेंज के बीच में मैं ट्रेड करना उतना प्रेफर नहीं करूँगा। और ज़्यादा फेवरेबल सिनारियो क्या रहेगा कि मार्केट ऊपर से नीचे है सेंसेक्स में। द रीज़न इज़ ये आईडीएम अभी तक नहीं हुआ, मार्केट ही आईडीएम करने यहाँ पे हमें नीचे आते हुए दिखे। अब बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो उसमें अब ये वाली एक रेंज बनी है हमारे सामने बचस 10-1 15 मिनट पे पीओआई है, बट आई एम इग्नोरिंग इट। 1 आवर पे देखते हैं क्या दिख रहा है हमें, और 1 आवर पे भी आज सच सिर्फ यही एक रेंज ही दिख रही है। मार्केट इस रेंज के डाउन साइड की तरफ है फिलहाल। मोस्ट प्रॉबेबली कि मार्केट ये लो की लिक्विडिटी लेके यहाँ से हमें ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकती है। सो सेंसेक्स थोड़ा सा बियरिश लग रहा है, बट बाकी के दोनों एसेट्स में हम एक बुलिश स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं प्लान कर सकते हैं। सेंसेक्स भी अगर हाई से पहले लो की लिक्विडिटी स्वीप करता है तो सेंसेक्स में भी हमारा व्यू पॉइंट बुलिश हो सकता है। आई होप ये सभी को आपको एनालिसिस क्लियर हो गया होगा। बेसिक्स एक चीज़ समझिए कि सभी इंडाइसेस में आज जो मार्केट ने एक इनसाइड बार स्ट्रक्चर बनाया है उसके अंदर हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, तो उसको हम अवॉइड करेंगे, और उसके बाहर जो क्लोजेस्ट पीओवाईज हैं या फिर लिक्विडिटी एरियाज़ हैं वहाँ से हम अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। अब आते हैं ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर। तो DXY में मैं लगातार पिछले कुछ दिनों से सभी को यही कह रहा हूँ कि ये मुझे बुलिश लग रहा है, और आज इसने वो चीज़ कहीं ना कहीं सही भी प्रूव करी है। ये 4 आवर के पूरे पीओवाई से लिक्विडिटी ली और अभी अपना कहीं ना कहीं बुलिश साइड का मोमेंटम जो है उसको कंटिन्यू कर रहा है। अब DXY अगर बुलिश है तो जाहिर सी बात है कि बाकी के क्रॉस एसेट्स में हमें एक बियरिश ट्रेड प्लान देखने को मिलेगा। तो गोल्ड ऑलरेडी अपने एक 4 आवर के एक्सट्रीम पीओवाई पे है, यहाँ पे हम एक सेलिंग का सेटअप ढूंढ सकते हैं। एक ट्रेड हमने ऑलरेडी 1 मिनट पे एग्जीक्यूट भी करी थी, उसका ब्रेकडाउन मैंने लास्ट वीडियो में करा था, आप वो चेक कर सकते हो। आज के लिए हमारे पास क्या सेटअप हो सकते हैं फॉरेक्स में उसको समझेंगे। एक तो ये नीचे लिक्विडिटी पड़ी है, और एक ऊपर ये हमारे सामने एक पीओवाई पड़ा है विच इज़ दिस वन। तो एक इस तरीके का मूव देखने को मिल सकता है कि ये यहाँ से ऐसे जाए और ये लिक्विडिटी ले। एक तो ये सिनारियो होगा। सेकंड सिनारियो क्या होगा कि वो पहले लिक्विडिटी ले और फिर अपसाइड पे जाए। तो एंट्रीज क्या होंगी वो आई होप आप सभी को समझ में आ गई होंगी। अपसाइड की तरफ का भी अगर आप मूव चेक करोगे तो ये वाले पीओवाई से आ रहा है विच इज़ दिस वन, बट मैं उसको इतना प्रेफर फिलहाल इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि जो फॉल है वो हमें 4 आवर के पीओवाई से दिख रहा है। तो सेलिंग में मेरी ज़्यादा प्रेफरेंस रहेगी। क्या लेवल्स रहेंगे वो डिस्कस कर लिया है मैंने, एक बार सिर्फ लिक्विडिटीज़ देख लेते हैं। तो यप ये एक पॉसिबल सिनारियो हो सकता है। ये भी एक पीओवाई है कि मार्केट अपने जो लंदन है या न्यूयॉर्क जो है वो लंदन का लो स्वीप करे कुछ इस तरीके से, और उसके बाद हमें अपसाइड तक का एक मूव दिखाया। तो बायस आज के लिए अपसाइड ही है, और ये वाले पीओवाई से दोबारा मैं कहीं ना कहीं एक बियरिश ट्रेड का प्लान करूँगा। अब BTC की अगर बात करें तो BTC इज़ ऑल्सो बियरिश। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे समझेंगे इसको भी। सबसे पहले तो इसने 4 आवर पे ये ऑर्डर ब्लॉक था जिससे लिक्विडिटी ली है, और अब ये नीचे आ रहा है। एटलीस्ट यहाँ तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है। इसमें एंट्री कहाँ से प्लान होगी उसके लिए छोटे टाइम फ्रेम पर आएंगे। तो ऑलरेडी इसने अपनी एंट्री दे दी है, तो एंड प्रॉबेबली वी हैव मिस्ड इट। द रीज़न इज़ हम उसको ट्रेड नहीं कर पाए। एंट्री क्या आती है स्टिल डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ से एक सेलिंग का डिस्प्लेसमेंट मूव आया, ये उससे पहले एक पीओआई था, एक अच्छी रिजेक्शन कैंडल बनी, यहाँ पे हमारी एंट्री प्लान हो सकती थी, ये हमारा एसएल हो सकता था, और ये लो का हम कहीं ना कहीं टारगेट रख सकते थे। अब अगर कोई फ्रेश एंट्री प्लान करनी है तो वो तब होगी जब ये यहाँ पे रीटेस्ट करने आएगा। इस जगह पर अगर ये दोबारा से आता है और स्लोली आता है, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना, स्लोली आता है तो ही हम यहाँ से शॉर्ट साइड जाएंगे। अगर वो ये वाली लिक्विडिटी कलेक्ट करके आता है
कुछ इस तरीके से, तो हम ऊपर तक का एक लॉन्ग साइड का सेटअप भी प्लान कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे आके एक एमएसएस का वेट करके। अब एमएसएस वाला एंट्री मॉड्यूल कैसे है उसके लिए आप बाकी वीडियोस वॉच कर सकते हो, आपको कहीं ना कहीं उसके बारे में काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, विशिंग यू ऑल अ ग्रेट ट्रेडिंग डे। आई होप आप सभी को ये एनालिसिस समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपको किसी को कोई भी डाउट या क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हो, या फिर आप हमारी टीम के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, आपको हमारी तरफ से एक रिप्लाई ज़रूर आएगा। टिल देन, विशिंग यू ऑल अ ग्रेट इवनिंग, हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो। थैंक यू।